रात का अंधकार गहराने लगा था। शिवनेरी के किले पर पहरा सख्त था, क्योंकि आज एक महान आत्मा ने जन्म लिया था, छत्रपति शिवाजी महाराज। जीजाबाई की आंखों में संतोष था। उनके पुत्र ने जन्म लेते ही हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा था। बचपन से ही शिवाजी में असाधारण गुण थे। उनकी माता ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर वीरता और नीति का पाठ पढ़ाया, जबकि उनके पिता शाहजी भोंसले ने उन्हें राजनीति की बारीकियां सिखाईं। समर्थ गुरु रामदास के आशीर्वाद से शिवाजी का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। युवा शिवाजी ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से बीजापुर और मुगल सत्ता को चुनौती दी। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने तोरना किला जीतकर स्वराज की पहली नींव रखी। यह केवल एक किले की विजय नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की शुरुआत थी। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। बीजापुर सुल्तान ने शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखकर अपने सबसे क्रूर सेनानायक अफजल खान को भेजा। वह धोखेबाज था और मित्रता का दिखावा करते हुए शिवाजी को गले लगाने की योजना बना रहा था, ताकि अचानक उन पर हमला कर सके। लेकिन शिवाजी महाराज पहले ही सतर्क थे। जैसे ही अफजल खान ने वार करने की कोशिश की, शिवाजी ने अपने वाघनख, बाघ के पंजे जैसे हथियार से उसका अंत कर दिया। इस घटना ने पूरे दक्षिण भारत में उनकी बहादुरी की गूंज फैला दी। इसके बाद मुगलों के साथ संघर्ष और भी तेज हो गया। औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए राजा जयसिंह को भेजा। पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी को मजबूरन 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े और वे आगरा गए, जहां उन्हें औरंगजेब ने धोखे से कैद कर लिया। लेकिन शिवाजी को कोई भी दीवार बंदी नहीं बना सकती थी। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और मिठाइयों और फलों की टोकरियों में छिपकर आगरा से भाग निकले। यह इतिहास की सबसे साहसिक घटनाओं में से एक थी। स्वतंत्रता के लिए उनका संघर्ष जारी रहा। उन्होंने कोंढाणा किले को जीतने के लिए अपने सबसे प्रिय मित्र और सेनानायक तानाजी मालुसरे को भेजा। तानाजी ने अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। जब शिवाजी को यह खबर मिली तो उन्होंने कहा, गढ़ तो जीत लिया, पर मेरा सिंह चला गया। इस बलिदान के सम्मान में कोंढाणा किला सिंहगढ़ कहलाने लगा। 1674 में जब शिवाजी महाराज को रायगढ़ किले में छत्रपति की उपाधि से राज्याभिषेक किया गया, तब यह केवल एक राजा का ताजपोशी नहीं थी, बल्कि हिंदवी स्वराज्य का स्वर्ण युग था। उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, नौसेना को सशक्त किया और किसानों एवं व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। उनका जीवन एक प्रेरणा था, जो सिखाता है कि स्वराज के लिए केवल तलवार ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि भी आवश्यक है। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी आत्मा आज भी हर मराठा सैनिक के रक्त में प्रवाहित होती है। उनका स्वराज्य, उनका साहस और उनकी नीति आज भी भारत को प्रेरित करती है। यह कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि एक ऐसे महानायक की है, जिसने पराधीनता की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता का दीप जलाया। अगर आपको यह वीरगाथा पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भवानी, जय शिवाजी।